नमन शारदे, नमन पांचजन्य काव्य प्रसून। मैं नित्यानंद वाजपेयी आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। मित्रों, अगला अभ्यास लेकर के प्रिय साथियों, आज से हम जो है अगले सप्ताह तक छोटे छोटे वार्णिक छंदों पर काम करेंगे। उसके बाद में बड़े वार्णिक छंदों पर लिखना सीखेंगे। तो वार्णिक छंद जो होता है वो होता है जिसमें वर्ण गिने जाते हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने वर्ण होते हैं, वर्ण गिने, मात्राएं नहीं गिनी जाती हैं, वर्ण गिने जाते हैं। अब वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु, और मात्राएं भी दो प्रकार की होती है, लघु और गुरु। लेकिन मात्राओं में गिनते समय वन वन मात्रा को मिलाकर टू गिना जा सकता है, लेकिन वर्ण को वन वन मिलाकर टू नहीं गिना जा सकता है। यही फर्क है वर्ण गिनने में और मात्राएं गिनने में। मात्राओं को वन वन को टू गिना जा सकता है, लेकिन वर्णों को वन वन को टू नहीं गिना जा सकता है। वहाँ पर टू के स्थान पर टू ही लिखना पड़ेगा। तो आज का जो छंद है मित्रों, वो कुमार ललिता छंद है। बहुत छोटा सा वार्णिक छंद है। शुरुआती जो साहित्य साधक होते हैं, लेखन शुरू करते हैं नवांकुर, उनके लिए, और जो छंदबद्ध नहीं लिखते हैं उनके लिए ये छंद है, ताकि वो मन बनाए छंद आधारित लिखने का। बहुत आसान छंद है, बहुत छोटी मापनी है। प्रत्येक पंक्ति में इसमें 7 वर्ण होते हैं, 7 वर्ण होते हैं, और इन वर्णों की गणावली इस प्रकार से है: जभान सलगागा, जभान सलगागा। मतलब जगण एक है और सगण एक है और अंत में गा है। तो जगण का मतलब होता है 1 to 1, और सगण का मतलब होता है 1 1 2, और गा का मतलब गुरु होता है। एक गुरु पदांत में और एक्स्ट्रा है इसमें। तो इसकी जो मापनी है वो आपको बता दी, गणावली बता दी है, और आप देख भी पा रहे होंगे, वीडियो में भी दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है पूरा, उसको आप पढ़ भी सकते हैं। और उदाहरण बहुत शीघ्रता में लिखा है, इसके भाव पक्ष पर न जाएं, सिर्फ गणों को सीखने के लिए उदाहरण लिखा है मैंने। शुरुआती तौर पर कोई भी छंद जिस पर आप प्रथम प्रयास करते हैं उसमें भाव पक्ष थोड़ा कमज़ोर ही रहता है। तो मैंने भी त्वरित ही लिखा है, तो आप लोगों के समक्ष है। अभी ये वेदांत की पुस्तक से मैंने इसको टाइप किया है, तो आपको इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है, वो आप सुनिएगा। इसकी लय कैसे बनती है: कुमार ललिता है, अधीर अलिता है, लिए विमलता भी, भरे कुशलता भी। कुमार ललिता है, अधीर अलिता है। अलिता का मतलब होता है भंवरापन। अली माने भंवरा होता है, और अलिता का मतलब भंवरापन। तो कुमार ललिता है, अधीर अलिता है, लिए विमलता भी, भरे कुशलता भी। बहुत छोटा छंद है ये। क्या है, शुरुआती जो साहित्य साधक होते हैं, जो छंदों पर नहीं लिखते हैं, उनको वार्णिक छंद सिखाने के लिए बहुत छोटे छोटे छंद थे, और वो आज प्रचलन में नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो शुरुआती दौर से शुरू करें, ताकि उनका मन छंदों की तरफ आकृष्ट हो जाए, और वो भयभीत ना हो बड़े बड़े छंदों से कि इतना क्लिष्ट है, इतना कठिन है, इतना कैसे मैं शब्द ढूंढ पाऊँगा। तो छोटे छोटे छंदों पर लिख करके उनको धीरे धीरे शब्दकोश डेवलप होगा, और वो आगे बड़े वार्णिक छंदों पर लिखेंगे। और बड़े वार्णिक छंद बहुत लयबद्ध और सुंदर होते हैं। वार्णिक छंदों को देव कहा जाता है। ये सोए हुए देव होते हैं, और इनको कठोर तपस्या से
जगाया जाता है। बहुत श्रम लगता है वार्णिक छंद लिखने में, और शुद्धता के तौर पर लिखा जाए तो बहुत ही श्रम लगता है, और भाव पक्ष को मजबूत करने के लिए बहुत समय और बहुत तपस्या की आवश्यकता होती है। बहुत बहुत आभार। आपके समक्ष एक त्वरित उदाहरण भी प्रस्तुत है, और प्रस्तुत है मापनी भी, और इसकी गणावली भी। नाम आपको बता ही दिया है, और प्रत्येक पंक्ति में 7 वर्ण होते हैं, जो कि मैंने इसमें लिख नहीं पाया है, तो मैं बोलकर बता देता हूँ कि छंद की प्रत्येक पंक्ति में 7 वर्ण होते हैं, और चारों पंक्तियाँ या 2-2 पंक्तियाँ जो है वो समतुकांत हो सकती हैं। इस प्रकार से छंद है। आप सुंदर सृजन करिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको सुंदर सृजन के लिए। आभार। नमन पांचजन्य, नमन शारदे, नमन प्रिय साहित्य साधकों।